नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि उद्धार क्या है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें। अनंत जीवन हम इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों को मानकर उसे तौबा करके पश्चाताप करके हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति की हम पहचान कैसे करें। हम यह कैसे जानें कि मैं उद्धार पाया हूँ। क्या हम उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में इन बातों के ऊपर देखने वाले हैं। प्रियो, बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 पद में कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। यदि कोई व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है तो वह मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, एक नई रचना है। पुरानी बातें जो उसके पुराने स्वभाव थे, जो वह पुराने चाल चलन में जब जीवन को बिताता था, वे सब खत्म हो जाते हैं और वह पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाते हैं। और इसलिए हम एक व्यक्ति के जीवन के चाल चलन, उसके व्यवहार को देखकर यह बता सकते हैं, यह पता कर सकते हैं, या खुद को जांच कर यह पता लगा सकते हैं कि मैंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। और इसी बात के लिए आगे हम कुछ जांचेंगे कि हमारे जीवन में उद्धार है कि नहीं। जो पहला जांचने का विषय है वह यह है कि परमेश्वर के साथ शांति स्थापित होना। जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में स्थापित हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। और पहले जो हम स्वभाव से बैरी रहते हैं, स्वभाव से हम उसके दुश्मन रहते हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर की शांति मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में निवास करने लगती है। बाइबल यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 27 पद में इस प्रकार से कहती है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज आप देख रहे हैं कि इस संसार में एक महामारी हमारे बीच में आ पड़ी है। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध को बना लिए हैं, तो यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में स्थापित रहेगी और वह शांति किसी भी बात को डरने से रोकेगी। वह शांति हमारे हृदय में रहती है और वह किसी भी भय को, किसी भी डर को, विपत्ति को हमारे जीवन से दूर रखती है। बाइबल का ही लूका का 15 अध्याय का 10 पद में इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रियो, जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं तो शांति के साथ साथ आपके जीवन में आनंद की भरपूरी होती है। सोचिए, जब एक व्यक्ति जो इस संसार में है, पापी है, उद्धार को प्राप्त करता है तो स्वर्ग में कितना आनंद होता है। जब स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जो स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं, वह स्वर्गदूत जो आपके साथ में इस पृथ्वी पर रहता है, वह भी यहाँ आनंद मनाता है। और इसलिए वो हमारे चेहरे पे भी आनंद को देखना चाहता है। और उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, उसके जीवन में शांति के साथ आनंद भी होता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जो दूसरी बात है जिससे हम जांच सकते हैं कि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, और वह यह है कि वह व्यक्ति जो उद्धार को प्राप्त करता है पाप और संसार के बुरे तौर तरीकों से घृणा करता है। एक समय होता है जबकि हमें पाप स्वभाववश होता है और हम पाप करते जाते हैं। इस संसार के वही बुरे तौर तरीके, बुरे जो यहाँ की चाल चलन है उसके अनुसार से जीवन को बिताते हैं। लेकिन जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तब हम शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सब को हम छोड़ देते हैं। कल्पना करिए कि एक सुअर है जो कि उसे गंदगी पसंद है, कीचड़ में रहना पसंद है, और वह स्वभाववश
कितना भी साफ करने के बाद, उसे धुलाई करने के बाद वह बार बार उसी कीचड़ में जाकर वह खाना को खोजता है। लेकिन एक मेमना है, यदि उस मेमने को गलती से कोई व्यक्ति कीचड़ में धक्का दे के गिरा दे, तो वह मेमना उस कीचड़ में नहीं रहेगा, वह वापस आएगा और यदि वह गंदा हो गया है तो अपने आप को उसे धोने का कोशिश करेगा, हम उसे धोएंगे और दोबारा मेमना उस कीचड़ में नहीं जाएगा। यीशु मसीह मेमने के लेकर बाइबल में बहुत सारी बातें कहते हैं। हम जो विश्वासी हैं मेमना हैं और हमारा यीशु मसीह चरवाहा है। मेमना अर्थात जो शीप है, जो भेड़ है, वह परमेश्वर के सामने एक निर्दोष निष्कलंक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सो हम अब इस संसार के बुरे काम और पाप से घृणा करने लगते हैं और यह हमारे अंदर में होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 6 पद में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसे जाना है। प्रियो, जब एक व्यक्ति पाप को बार बार जानबूझकर करता है, इसका अर्थ है कि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बाइबल में जो पाप है उससे वह दूर रहता है और परमेश्वर के विधियों पर आचरण करता है। जो तीसरी बात है जो हम अपने जीवन में जान सकते हैं कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होता है, वह बाइबल अध्ययन में, प्रार्थना और परमेश्वर के संतानों के साथ संगति को चाहने लगता है। पहले हम इन सब से दूर रहते हैं। बाइबल अध्ययन, प्रार्थना हमें बोझिल लगती है। हो सकता है कि एक मसीह घर में पैदा होने से हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल अध्ययन में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं या फिर संगति में जाते हैं, लेकिन वह आनंद का विषय नहीं होता है, एक रूटीन का विषय होता है। लेकिन जब व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है तो वह बाइबल अध्ययन में घंटों समय को बिताता है। प्रार्थना उसके लिए भूख मिटाने के समान होती है और परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की संगति को वह चाहने लगता है। आज भले ही लॉकडाउन या इस तरह की कठिन परिस्थिति है कि हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे पास आज टेलीफोन और बहुत सारे तकनीकी साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ आत्मिक संगति कर सकते हैं और उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में, बाइबल का अध्ययन में और प्रार्थना में एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हैं। भजन संहिता 1 का उसका 2 पद इस प्रकार से कहता है, बाइबल कहती है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया रहता है। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर का वचन का स्वाद एक बार चख लेता है, वह परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है और उससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर के चेतौनियां, परमेश्वर की आज्ञा उसे अब अच्छा लगने लगते हैं, उसे कोई रेस्ट्रिक्शन अब खराब नहीं लगता है। परमेश्वर की बातें उसे भाती है और उसके व्यवस्था पर वह रात दिन ध्यान किया रहता है। जब हम परमेश्वर के व्यवस्था पर, उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, और तब परमेश्वर हमें उसके द्वारा इस संसार से अलग रखता है। वचन पहला यूहन्ना 3 का 1 पद इस प्रकार से लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के संतानों के साथ संगति करना हमें अच्छा लगता है। जितने लोग चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के संतान के साथ संगति करने को प्रिय जानते हैं और इसके द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि उद्धार हमारे अंदर में है। जो चौथी बात है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वह व्यक्ति जो बचाए गए हैं, जो उद्धार पाया हुआ है, वो दूसरों के साथ प्रेम में चलते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में प्रेम नहीं होगा हम किसी के साथ नहीं चल सकते हैं। पहला यूहन्ना 3:14 में इसी प्रकार से कहता है, सब बात हमारे अंदर में है, जिन्होंने बुरा किया है उनके साथ वे सब बातों को ठीक करते हैं। मत्ती 5 उसका 23-24 में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिखाते हैं कि हमें शत्रुओं के साथ प्रेम रखना चाहिए, विरोधियों, सताने वालों के साथ प्रेम रखना चाहिए, और यही हमारे परमेश्वर के संतान होने का प्रमाण है। मत्ती 5 उसका 43 और 48 इसमें ऐसा है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के और शत्रुओं के साथ हम प्रेम करते हैं और अपने विरोधियों को, अपने सताने वालों को आशीष बोलते हैं।
पांचवी बात जो है यहाँ पर, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि हम उद्धार को प्राप्त किए हैं, और वह है कि जो उसके अंदर में आनंद उद्धार प्राप्त करने के बाद आया, या जिसे हम गवाही कहते हैं, वह दूसरे के साथ बांटने में उत्सुक होता है, अपने नए नए आनंद को बांटना चाहता है। आज बाइबल पढ़ते समय मैंने इस वचन को पाया, मुझे ये प्रकाशन मिला, मुझे ये आनंद मिला, मुझे परमेश्वर ने हमारे अंदर में कोई प्रेरणा दिया, और यीशु की जो आनंद है, सच आनंद है, उसका हम दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 28-29 में एक सामरी स्त्री के विषय में है कि जो सामरी स्त्री थी, जब वह उद्धार को प्राप्त की, जब यीशु मसीह को जान गई, प्रभु के रूप में उसको स्वीकार कर ली, तो वह और लोगों को बुला के लाई, पूरे नगर के लोगों को, और सबको बताई कि मैंने यीशु को, मैंने प्रभु को जान लिया है और उसे प्राप्त कर लिया है। जो आनंद मैंने प्राप्त किया है वह संसार भी प्राप्त करे, यह हमारा उद्देश्य होता है। जो आनंद मैंने प्राप्त किया है वह आनंद संसार भी प्राप्त करे। और इसलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ कि जो उद्धार का सुसमाचार मैंने सुना, मैंने उसको प्राप्त किया, जो आनंद मुझे प्राप्त हुई, मैं चाहता हूँ कि आप भी प्राप्त करें। हो सकता है कि हमारे पास खाने की अच्छी वस्तुएं ना हो सकता है कि इस संसार की भली इस संसार की जो तमाम बातें हैं आर्थिक रूप से, वो हमारे पास ना हो, लेकिन परमेश्वर की जो आनंद है, हर बातों में, हर कमी घटी में, वो आपको भरपूरी से प्राप्त करता है, और किसी भी बात की वो कमी होने नहीं देता है। और जो उद्धार का अनुभव है, जो उद्धार का आनंद है, वह आप सबके साथ बांटना चाहेंगे, यही हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए आज हम देखेंगे, अब जांचेंगे कि क्या वाकई हमने उद्धार को प्राप्त किया है। यदि आपने उद्धार को नहीं प्राप्त किया है तो आप पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और उद्धार प्राप्त करना तत्कालिक होता है, तुरंत होता है, क्षणिक होता है, क्षण भर में हो सकता है। बस अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लेना है, अंगीकार करना है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, और उद्धार का आनंद आपके हृदय में धीरे धीरे उमड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप बाइबल पढ़ना, संगति करना, वचन पढ़ना, लोगों को गवाही देना आप शुरू करेंगे, और परमेश्वर के साथ एक नई जिंदगी, एक नई सृष्टि बनकर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे, और इस संसार में इस विपत्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको और सबको सामर्थ दे। थैंक यू।